एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी क्योंकि गांव में बारिश कम होती थी। एक दिन रमेश के खेत में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने रमेश से पानी मांगा। रमेश ने तुरंत उन्हें पानी दिया और उनका आदर सत्कार किया। साधु ने खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। रमेश ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही संतुष्ट हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इसी संतुष्टि की भावना ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रहा हूं। इसे अपने खेत में बो देना। इससे तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी। रमेश ने साधु का धन्यवाद किया और बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह बीज एक विशाल पेड़ में बदल गया। उस पेड़ पर सोने के फल लगने लगे। रमेश ने उन फलों को बेचकर अच्छा पैसा कमाया और गांव में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाई। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के विकास के लिए भी किया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। गांव के लोग रमेश की प्रशंसा करने लगे और उसकी ईमानदारी और मेहनत को सराहा। लेकिन इस सब के बावजूद रमेश ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता और दूसरों की मदद करता। उसकी विनम्रता और परोपकारिता के कारण वह गांव में सभी का प्रिय बन गया। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए और रमेश को देखा। उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। याद रखना, मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। रमेश ने साधु का आशीर्वाद लिया और कहा, महात्मा जी, आपकी बातों ने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा। इस तरह रमेश ने मेहनत, ईमानदारी और परोपकारिता की मिसाल कायम की। उसकी कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे भी रमेश की तरह अच्छे इंसान बन सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और परोपकारिता से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।